तो आज अपन एक्सरसाइज 9.0 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे? 3 तक हो गए थे क्या? क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस प्रकार से है। टर्म्स दे रखे हैं -6, 11/2, -5 इस प्रकार से है। ये माइनस का होगा शायद, -11/2 है क्या? माइनस का है क्या? हाँ, इसमें नहीं दे रखा है। तो -11/2 और -5। तो देखो इस प्रकार से ये टर्म्स है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने पास समांतर श्रेणी है, ये अपने पास पद है। तो इसने ये बोला है कि इसके है ना कितने पदों का योगफल, जैसे ये है आप इनको ऐड करोगे तो कितने पदों का योगफल यानी सम कितना होगा? -25। ये आपसे पूछा है। क्लियर है? इसका मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ से, बताओ क्या फाइंड आउट करना है? क्या निकालना है? अरे अपने को n निकालना है। n ही तो होता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो देखो अब यहाँ पे देखो नाम किसका आ गया? सम का आ गया क्या? इन सभी का योगफल दे रखा है अपने को, तो योगफल आ गया। इसका मतलब आप है ना योगफल वाला फॉर्मूला लगाओगे, सम वाला। तो कौन सा है सम वाला फॉर्मूला? Sn वाला है क्या? Sn इक्वल क्या होता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। क्लियर है? a की वैल्यू कितनी है यहाँ से? -6 है। फर्स्ट टर्म a यहाँ पे अपने पास है कितना? -6 है। d अपन निकालेंगे तो देखो कोई भी टर्म ले लो, उसमें बैक वाली को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? -11/2 -6 आएगा या क्या आएगा बताओ? यहाँ पे सही है क्या? ये सही है। ये कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस करते हैं तो माइनस तो आएगा ही, और ये नंबर अपने पास पहले से -6 है, इस प्रकार से आएगा। तो -11/2 प्लस कितना हो गया? 6 हो गया। एलसीएम लेंगे 12 में -11 कितने हो गए? 1। ये हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास डी। क्लियर है? और यहाँ पे अपने को n की वैल्यू पता नहीं है, कितने टर्म्स अब ये तो पता है नहीं अपने को। क्लियर है? यही अपने को वैसे पूछा है इसने, यही निकालना है अपने को। तो यहाँ पे देखो Sn की वैल्यू -25 होगी। Sn का मतलब क्या है? सम ऑफ नंबर, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स करने का मतलब यही है, यानी n पदों का योगफल है Sn। तो अपने को बोला ही ये है कि कितने भी पद है इसके अंदर, है ना, उन सभी का योगफल है ना कितना है? -25 है। तो Sn की वैल्यू यही तो होगी अपने पास। सही है? Sn का मतलब सभी n टर्म्स का योग, सम। तो अपने पास कितने भी अपने को पता ही तो नहीं है, दे तो रखा ही है कि इनका जो भी जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का सम कितना होगा? -25 होगा। तो ये Sn की वैल्यू होगी यहाँ से। क्लियर बात समझे क्या? तो Sn की जगह पर रख देंगे -25 इक्वल n अपने को पता नहीं है, 2a की वैल्यू आपके पास है -6 है, प्लस n-1 इंटू डी है 1/2। तो देखो -25 इज इक्वल n/2 -12 है प्लस n-1, एलसीएम ले लो आप इसका 2, है ना। जैसे ये मल्टीप्लाई में तो है, ये डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो जाएगा, नीचे 2। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा ना 2, ये आ जाएगा। यार अपने हिसाब से देख लेना, आप सोल्व कर लेना। n/2 माइनस के कितने हो गए? 24 और प्लस क्या हो गया? n-1, ऐसे लिख दो सिंपल, अपॉन 2। देखो 2 और 2 कितने हो गए? मल्टीप्लाई में तो है तो नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। 2 × 2 कितना हो गया? 4। पूरे डिवाइड में कितना है? यहाँ पे नीचे 4 है। 4 को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ इस साइड में, डिवाइड इधर कैसे जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? 100। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या बचा? n ब्रैकेट n-25 बच गया क्या अंदर? बच गया -24 -1। क्लियर है? इसके बाद में अब इस n को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया? -100 इक्वल n² -25 n हो गया। अब इस 100 को इधर ले आते हैं अपन, तो क्या हो गया? n² -25 n प्लस कितना हो गया? 100 इज इक्वल
0. नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण. तो कैसे सोल्व करते हैं? द्विघात समीकरण है, चाहिए अपने को n की वैल्यू निकालनी है, तो सोल्व तो करना पड़ेगा इसे. द्विघात है, क्वाड्रेटिक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर श्रीधराचार्य. तो फैक्टराइजेशन अपन लगा देते हैं. देखो फैक्टर करो. कैसे? इसको ब्रेक करना होता है -25 को, तो -25 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या? 20 और एक है -5, 2 नंबर्स में ही तो ब्रेक करता है अपन. दोनों को ऐड करेंगे तो -25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा. क्लियर है? तो रख दो यहाँ से n². आगे पीछे कैसे रख सकते हो आप लोग? तो मैं रख देता हूँ कितना, पहले -5 ले लेता हूँ n, -20n + 100 = 0. n यहाँ से कॉमन दिख रहा है तो n - 5 हो जाएगा. माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं अपन कितना, 20, तो n- कितना हो गया? 5. माइनस बाहर निकाल रहे हैं यहाँ से, तो प्लस से निकाल के माइनस बच जाएगा. क्लियर है? दोनों ब्रैकेट सेम, इसका मतलब सही किया अपन ने. तो वापस से देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन आ जाएगा बाहर, तो अंदर क्या बचा? n - 20 = 0. तो n इक्वल कितना हो गया? एक तो या ऐसे कर लो n - 5 = 0 या फिर n - 20 = 0. तो n की वैल्यू हो गई 5, n की वैल्यू हो गई 20. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप n = 5, n = 20, ये वैल्यू मिल गई अपने को. सही है? n की वैल्यू 2 वैल्यू मिल गई अपने को यहाँ से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन 5 टर्म्स का सम करते हैं तब कितना आएगा? -25, और 20 का करते हैं तब भी कितना आएगा? -5, -25. बात समझ गए? तो ये अपने को निकालना था. क्लियर है? सोल्व कर लोगे? इसके बाद में देखो समझने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप है. क्वेश्चन नंबर 5th. ऐसे करो आप पहले 6 देख लो. 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी है. टर्म्स है 25, 22, 29. इस प्रकार से टर्म्स है के कुछ पदों का योगफल, यानी इसके कुछ टर्म्स है. जैसे मान लो ये दे रखे हैं अपने को 3 तो दे रखे हैं, और 5-4 और मान लो, कितने भी है अपने पास. उन सभी का जो सम है वो कितना है? इन सभी का जो सम है वो कितना दे रखा है अपने को? सम योगफल दे रखा है 116. तो आपको अंतिम पद ज्ञात करना है, लास्ट टर्म अपने को बतानी है. लास्ट टर्म का मतलब L आपको निकालना है या अंतिम टर्म. क्लियर है बात? तो देखो कैसे निकालेंगे. अब यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज में ले, पहले तो निकाले कैसे. तो देखो यहाँ पे नाम आया है योगफल का, तो इसका मतलब आपको SN वाला फॉर्मूला लगाना है. ये बात आप ध्यान रखोगे. क्लियर है? तो SN वाला लगाते हैं फॉर्मूला. SN इक्वल क्या हो गया? n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d हो गया ये. तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को? 25 है, और d की वैल्यू कितनी है? इसमें से ये माइनस करेंगे, 22 - 25 तो कितना आ जाएगा अपने पास? -3 आ जाएगा. और SN की वैल्यू कितनी है? 116. ये समझने की बात है यहाँ पे ये कि कुछ जो टर्म्स है उनका सम अपने को दे रखा है कितना? 116. और इसका मतलब क्या होता है? SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल. तो अब अपने को यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन कितने भी होंगे उन सभी का ही तो सम दे रखा है 116. क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ये रख लेंगे 116. सही है? अरे इससे ज़्यादा तो जाने से रहा, बोला है कि जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का सम 116 है. क्लियर है? तो अपन यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे 116. तो हम भी यहाँ पे वही उन्हीं टर्म्स का सम ही तो निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा कितना? 116 ही तो होगा. तो यहाँ पे रखो n/2, n पता नहीं है अपने को, 2a, a की वैल्यू 25 + n - 1 × d, d है -3. देखो यहाँ से क्या होगा? वापस से वही n की वैल्यू निकलेगी जैसे अपन ने अभी किया ना क्वेश्चन 4th वाला, सेम वही है. इनको सोल्व करो, n आपके पास वापस से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण आ जाएगी. उसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी
तो इसमें 2 वैल्यू आएगी आपके पास n की वैल्यू, है ना। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक, इसका मतलब 2 वैल्यू आएगी। 2 वैल्यू एक तो आ जाएगी आपके पास शायद 8 आएगी या फिर देख लेना एक, है ना। एक तो आपके पास आएगी पूर्णांक संख्या इंटीजर वैल्यू, और एक आएगी आपके पास फ्रैक्शन के अंदर, जैसे मेरे हिसाब से 25/9 आएगा या 3 आएगा, इस प्रकार से आएगा, है ना। ऐसे आ जाएगा मान लो। तो इन दोनों में से n की वैल्यू आपको चूज करनी है। इधर तो है इंटीजर वैल्यू, पूर्णांक संख्या कोई भी, इंटीजर के अंदर भी ओनली नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या, सही है। प्राकृत संख्या आएगी इधर नेचुरल नंबर्स, और इधर फ्रैक्शन में आएंगे तो बताओ n की वैल्यू दोनों में से कौन सी होगी, कौन सी लेंगे अपन, नेचुरल नंबर लेंगे, प्राकृत संख्या लेंगे, क्योंकि n का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमेशा प्राकृत संख्या के रूप में तो आती है, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, ऐसे तो आते हैं टर्म। ऐसा थोड़ी होगा 5.2 टर्म बताओ कितना होगा, या 5.5 टर्म कौन सा होगा ये बताओ, तो ऐसा नहीं आता है, समझ गए क्या। तो सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं या नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं टर्म्स की, जैसे पहला नंबर या पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इस प्रकार से। तो पॉइंटों में कभी होगा नहीं, और ना माइनस में होगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे एक वैल्यू माइनस में आ जाए आपके पास, तो इसका मतलब वो भी n की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू होगी है, नेचुरल नंबर कोई भी अगर आंसर आएगा तो वो बात समझ गए ना। n की वैल्यू होती है क्या, 0 होती है, ना कोई भी नेगेटिव नंबर होता है, ना कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर, पॉइंट वाला नंबर होता है, समझ गए क्या। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, जैसे आपके रोल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, होता है क्या 0 किसी का रोल नंबर नहीं होता, बस वैसे ही है। माइनस में रोल नंबर नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं रोल नंबर आपके, कि 1 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, इस प्रकार से, समझ गए बात। तो यहाँ से आप एक वैल्यू रख दोगे, n की वैल्यू ले लेना। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th देखो क्या है, ध्यान देना, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा वरना। तो क्या है, पीवा पद 1/q है, इसका मतलब pth टर्म आपको दे रखी है, कितनी है 1/q। पीवा पद को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अपन, डिनोट कैसे करेंगे बताओ, कैसे, AP, इस प्रकार से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, AP। जैसे मैं ऐसे बोलूँ 5th टर्म, तो इसे आप लिखोगे कैसे, A5, ऐसे लिखेंगे। तो वैसे ही pth टर्म है, इसका मतलब नीचे P लगा दूँगी। तो कितना हो गया, कितना दे रखा 1/q, यहाँ से ये बात समझते हैं अपन, क्लियर है। इसके बाद में आपको बोला है क्यूआ पद, मतलब क्यूआथ टर्म आपको दे रखी है, कितनी है 1/p। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, AQ से। बात क्लियर है सभी के, क्लियर है यहाँ तक, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको अपन। फिर आपको बोला है, देखो प्रूव क्या करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको लाना क्या है। क्या बोला इसने, प्रथम PQ पदों का योग, इसका मतलब आपको दे रखा है क्या, PQ पदों का सम, ये अपने को प्रूव करना है। अब बताओ PQ टर्म्स का सम कितना होगा, डिनोट कैसे करेंगे पहले ये बताओ। सम ऑफ PQ टर्म्स, यानी PQ टर्म्स हैं तो उनका सम कैसे डिनोट करेंगे, SPQ से। बस ये बात है समझने की यहाँ पे। अगर आपको ऐसे बोले 6th टर्म तक का सम, तो उसे आप डिनोट करोगे कितना, S6। तो यहाँ पे PQ टर्म्स तक का सम अपने को करना है, तो SPQ हो जाएगा इक्वल, कितना है 1/2 ब्रैकेट PQ + 1। तो ये अपने को प्रूव करना है, पता चल गया क्या लाना है अपने को। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन। अब ये देखो कैसे लेकर आए अपन, किस प्रकार से लेके आए। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना आप, यहाँ पे देखो अपने पास ना तो क्या है, टर्म्स दे रखे हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस प्रकार से है,
पीछे अपन ने क्वेश्चन किए 1 से लेके कहाँ तक 4 तक किए, उनमें तो अपने को दे रखा था कुछ न कुछ टर्म्स दे रखे थे या फिर कोई सा नंबर ऐसे बता रखा था। यहाँ पे आपको यही बोला है ओनली ये pth टर्म ये है, qth टर्म ये है। तो देखो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, अपन निकालते हैं SPQ, है ना। तो SPQ पर निकालेंगे तो SPQ क्या होता है वैसे फॉर्मूला बताओ, देखिए इसका क्या होगा। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। क्लियर है। तो यहाँ पे इस बार देखो n की जगह कितना है, PQ है, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n की जगह अपन क्या रखेंगे, पूरे में PQ रखेंगे, तो PQ/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह PQ-1 इंटू डी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आना चाहिए आपके पास। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो सोल्व कैसे करेंगे, एक तो a की आवश्यकता पड़ेगी, एक d की पड़ेगी अपने को, यहाँ पे पड़ेगी यहाँ पे आवश्यकता। तो ये निकालें कैसे अपन, यहाँ पे मेन बात यही है कि ना तो अपने को सीक्वेंस तो दे रखी नहीं है कि वहाँ से निकाल लिया d निकाल लिया। क्लियर है। तो देखो अपने को गिवन क्या है, ये है, इसी से अपन निकालेंगे। समझ गए क्या। तो देखो कैसे, AP का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि A3 का मतलब आप लिखोगे a प्लस 2d, या आप an वाले फॉर्मूले में लिखोगे an इक्वल क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो A3 कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे आप। उसी प्रकार से अगर अपने को AP चाहिए तो AP कितना होगा, यहाँ से n की जगह p रखेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस p-1 इंटू डी। या डायरेक्ट बता सकते हो, मैंने बता दिया डायरेक्ट निकालना। A3 का मतलब a प्लस 2d, A5 का मतलब a प्लस 4d, तो AP का मतलब a प्लस p-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/q। क्लियर है। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो एक बार। इसी प्रकार से इसको लिखो, देंगे AQ को कैसे लिख सकते हैं अपन, a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, 1/p। क्लियर है। देखो दो इक्वेशन है अपने पास, a और d के अंदर। तो कैसे सोल्व करते हैं किसी भी दो इक्वेशंस को, जैसे आपके पास इस प्रकार से है x प्लस वाई इक्वल 3 है, 2x प्लस 5y इक्वल -1 है। तो कैसे सोल्व करते हैं अपन, अरे वो मेथड लगा देते हैं ना कि या ऐसे मान लो यहाँ पे x है तो दोनों को माइनस करके सोल्व करके ऐसे। क्लियर है। तो वो सेम पैटर्न अपन यहाँ पे लगाते हैं। देखो a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल 1/q दे रखा है, ये इक्वेशन इसके नीचे लिख लो, 1 प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल 1/p। क्लियर है यहाँ तक। देखो अब अपन साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसे कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पे देखो अपने को निकालना है यहाँ से d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू आप निकालोगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी इज इक्वल कितना आ गया, 1/q माइनस 1/p। ये आ गया क्या, d की वैल्यू चाहिए। तो देखो d यहाँ पे कॉमन ले ले, बाहर निकालने से, तो बाहर निकालो इसे, बाहर जैसे निकालोगे तो क्या आएगा, p-1 माइनस q प्लस 1 आ जाएगा क्या। सही है यहाँ तक। इसको नीचे देखो, नीचे नंबर है, माइनस का साइन है, एलसीएम ले ले। एलसीएम क्या आएगा, नीचे कोई भी नंबर है, नहीं आता आपको एलसीएम तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया, PQ। Q से Q कैंसिल, बचा गया P 1 से मल्टीप्लाई होगा P आएगा, माइनस Q कैंसिल, P से P कैंसिल, Q बचा 1 से मल्टीप्लाई होगा Q आएगा। यहाँ तक हो गया। देखो -1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ से क्या आया, D P-Q इज इक्वल P-Q/PQ। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर, इससे ये कैंसिल आप कर सकते हो, या तो ऐसे समझ लो, या ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा किस में, डिवाइड में, तो नीचे आएगा P-Q, ऊपर P-Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि D की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 1/। क्लियर है बात, क्लियर है। अब D की वैल्यू मिल गई तो A की वैल्यू और निकालेंगे अपन, तो कैसे निकालेंगे, किसी भी दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दो आप। क्लियर है, ऐसे निकालते हैं ना। अरे जैसे यहाँ से x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू कैसे निकालो, किसी भी दोनों एक इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू तो y की मिल जाएगी। तो वैसे ही अपन रखते हैं, देखो फर्स्ट वाले में रख दो, तो क्या है इसमें अपन रख रहे हैं, तो a प्लस p-1 इंटू डी, डी कितना आया, 1/PQ।
इज इक्वल टू 1/q। ए की वैल्यू चाहिए तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ए इज इक्वल कितना हो गया 1/q माइनस p माइनस 1/pq हो गया। अब नीचे नंबर आ गया तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करवा दो डायरेक्ट, अगर नहीं पता चलता है तो आप लोगों को। तो अपन ले लेते हैं इसका q इंटू कितना हो गया pq, q से q ऐसे ही करते हैं, इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचा क्या pq को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा pq माइनस, देखो इसका इसमें डिवाइड करोगे तो pq कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या q मल्टीप्लाई होगा किससे, इस पूरे से, तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा qp माइनस q आ गया इतना। इसको सोल्व करो, क्या आ गया pq माइनस pq बोल सकते हैं इसे, मल्टीप्लाई में कैसे लिख दो, चाहे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q हो जाएगा, हो गया डिवाइड बाई q इंटू pq। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या बचा अपने पास q अपॉन q इंटू pq, ये बच गया क्या, q से q कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 1, तो कितना आ गया 1 अपॉन d की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी आई, ये निकाल रहा है ना, तो d की वैल्यू भी 1/pq और a की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/, क्लियर है बात, निकाल लिया। वापस से एक बार देख लो, ए पी अपने को दे रखा है, ए क्यू अपने को दे रखा है, जब भी अपने को टर्म्स दे रखे हैं तो ओपन कर लो उन्हें, सही है, ओपन कर लिया। अब यहाँ से ए और डी के अंदर इक्वेशन है दोनों, तो ए और डी इक्वेशन है तो इनको सोल्व कर लिया अपन ने एलिमिनेशन मेथड से, सही है, विलोपन विधि जैसे अपन बोलते हैं, सोल्व कर लिया, डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, तो अब क्या करो एस पी क्यू निकालना अपने को, तो इसके अंदर ए और डी क्यू निकाल दो, ये होता है एस पी क्यू, सॉरी ये रहा एस पी क्यू का फॉर्मूला, ये होगा, सही है। तो यहाँ पे देख लो, तो इसने ये बोला है अपने को कि एस पी क्यू इक्वल ये होता है, तो अपन एस पी क्यू निकालते हैं। तो एस पी क्यू फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे आया, ये एन की जगह अपने पास पी क्यू दे रखा, तो सम वाले फॉर्मूले में रख दो एन की जगह पी क्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2a, इस प्रकार से फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू अपने पास है तो रख दो यहाँ पे, 2a की वैल्यू है अपने पास 1/pq प्लस pq माइनस 1 इंटू 1/pq। तो देखो pq अपॉन 2 ब्रैकेट 2/pq प्लस pq माइनस 1/pq, एलसीएम आ जाएगा, pq आ जाएगा एलसीएम, pq आ गया तो डायरेक्ट एड हो जाएगा, सेम है ना, pq माइनस 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया क्या, pq प्लस 1, हाँ सही है। तो देखो कहाँ पे लिखें, ये तो अपने को प्रूव करना ही है। इसके बाद में यहाँ से देखो पी क्यू अपॉन 2 इंटू क्या आ गया पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/2 पी क्यू प्लस 1, क्या आ गया एस पी क्यू, पी क्यू टर्म्स का सम आ गया अपने पास, हो गया प्रूव, उतार लो। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम आपको निकालना है, जिसका kth टर्म केवा पद दे रखा आपको कितना 5k प्लस 1। देखो समझो क्या है, आपको क्या निकालना है n टर्म्स का सम, ये निकालना है, मतलब आपको Sn फाइंड आउट करना है। बात क्लियर होगी, क्या निकालना है, आपको दे रखा है kth टर्म केवा पद है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का ये है, क्लियर है। अब kth टर्म का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या
1 के इक्वल कितना हो जाएगा 5k + 1। अब k का मतलब यहाँ पे है कोई भी k नंबर होगा, उस नंबर पे टर्म कौन सा होगा 5k + 1। तो मैं यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल सकता हूँ क्या? ये एक जनरल फॉर्म दे दिया आपको टर्म्स की, जैसे आपके पास नहीं होता क्या an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला था। इसका मतलब क्या होता है, जनरल टर्म ही तो होता है, कोई सा भी निकाल सकते हो आप। n की वैल्यू 1 रखो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखो सेकंड टर्म आ जाएगा। क्या बात है, अरे n की वैल्यू 3 रखो थर्ड टर्म आ जाएगा। उसी प्रकार से ये है कि तो टर्म ये है तो आप निकाल सकते हो कि वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो a1 आ जाएगा, क्लियर है, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा, और फिर उनका क्या कर लेंगे अपन, सम कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन रखते हैं k की वैल्यू 1, तो 1 रखेंगे तो a1 कितना आएगा, k की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, k की वैल्यू रखो आप 2 तो a2 कितना आ जाएगा, k की वैल्यू रखो 5 10 10 1 11, k की वैल्यू रखो आप 3 तो a3 कितना आएगा 5 3 15 1 16। इस प्रकार से नंबर चलते जाएंगे। तो करने का मतलब सीक्वेंस इस प्रकार से बन जाएगी 6 11 16, इस प्रकार से नंबर चलते जा रहे हैं अपने पास n टर्म्स है इसके अंदर, सीक्वेंस के अंदर। तो इनका सम निकालना है। तो देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, वैसे आपको दे रखा ही है, पहले ही दे रखा है, समांतर श्रेणी है, तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो Sn अपने को निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। तो रख दो, देखिए n तो नहीं पता, n/2 ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 है, प्लस n - 1 × d, d कितना है 11 - 6 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा। तो ये सम आ जाएगा अपने पास। n टर्म्स का सम बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे पता तो है नहीं कि जैसे 5 टर्म है या 10 है, क्लियर है। अगर ऐसे बोलता अपने को 10 टर्म्स का सम बताओ तो अपन n की वैल्यू 10 रख देते, ऐसे 10 आ जाता। तो n टर्म्स का सम बोला है तो ये हो जाएगा अपने पास, क्लियर है। और इसे सोल्व कर सकते हो, 5 को अंदर भेज दो, थोड़ा सा सोल्व कर लो आप और हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 9, दो समांतर श्रेणी। इस बार क्या है अपने पास 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 समांतर श्रेणी है, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहले वाले को मान लेते हैं अपन a1, दूसरे वाले को मान लेते हैं a2। कोई भी 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उनमें है ना n पदों के योगफल का अनुपात, जैसे फर्स्ट आपके पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है AP, समांतर श्रेणी है, इसके अंदर टर्म्स भी होंगे, n टर्म्स है इसके अंदर, कितने टर्म्स है, अब वो टर्म्स अपने को नहीं दे रखे, लेकिन टर्म्स कितने हैं इसके अंदर n टर्म्स है। इसी प्रकार से सेकंड कोई भी आपके पास AP है समांतर श्रेणी, उसके अंदर भी टर्म्स होंगे, तो टर्म्स इसमें भी कितने दे रखे हैं आपको n टर्म्स, यही बोला है। n टर्म्स के क्या बोला इसने, n टर्म्स के योगफल का अनुपात, यानी n टर्म्स का सम और उसका क्या लेना अपने को रेशियो, सही है, अनुपात लेना है। तो वो अनुपात आएगा, वो कितना आएगा 5n + 4 9n + 6। या तो ऐसे लिख लो कि पहले वाली को अपन मान लेते हैं क्या है कि ऐसे समझ लो आप SP मान लेते हैं, सही है। पहले वाली अपने पास AP है फर्स्ट वाली, उसके n टर्म्स का सम अपन मान लेते हैं SP मान लेते हैं, और सेकंड वाली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी, उसके टर्म्स का सम अपन मान लेते हैं कितना SQ। तो दोनों का रेशियो आपको दे रखा है 5n + 4 रेशियो 9n + 6। तो रेशियो को अपन डिवाइड में लिख सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा SP/SQ इक्वल 5n + 4 डिवाइड बाई 9n + 6, क्लियर है। तो ये अपने को दे रखा है, तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्लियर है। तो जैसे मान लो पहले वाली सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका 18वां पद 18 नंबर का टर्म, और सेकंड वाली सीक्वेंस है उसका 18 नंबर का टर्म, उनका जो रेशियो होगा ना, अनुपात होगा, वो कितना होगा वो अपने को बताना है, क्लियर है।
तो देखो एक बार सॉल्व करते हैं अपन इसे। पहली सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी है, तो उसके टर्म्स के अंदर देखो इसका जो ए होगा फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म अलग होगा, क्योंकि अलग अलग है, समझ गए क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी अलग अलग दे रखी है अपने को, 2 है तो अलग अलग हो सकता है वहाँ से। तो इसका अपन मान लेते क्या है, इसका A1 है फर्स्ट टर्म, इसका क्या है A2 है। क्लियर है? या ऐसे समझ लो A1 डेस मान लो, ऐसे ले लो, या चलो A2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। A2 का मतलब सेकेंड टर्म नहीं है यहाँ पे, अपन समझ रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, पहला पद होगा वो A1 है, इसका जो पहला पद होगा वो कितना है A2 है। अब इस सीक्वेंस का इसका AP का D भी अलग होगा, इसका D और इसका D अलग होगा दोनों का, क्योंकि दोनों अलग अलग ही है। तो इसका D अपन मान लेते हैं D1 है, इसका कितना है D2 है। क्लियर है? तो अपने को क्या दे रखा है, पहले वाली जो टर्म है फर्स्ट वाली, ऐसे समझ लो फर्स्ट है ये सेकंड है, फर्स्ट वाले जो भी सीक्वेंस है प्रोग्रेशन है उसके सभी टर्म्स का सम ये है। तो सभी का सम अपन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो भी सीक्वेंस है उसके टर्म्स का सम कितना होता है n/2। अब टर्म्स तो दोनों के अंदर n ही है तो n/2 हो जाएगा, या ऐसे लिख लो s फर्स्ट अपॉन s सेकेंड इज इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a। a कितना है यहाँ पे A1 है, फर्स्ट वाली की बात कर रहे हैं अपन, s फर्स्ट अपन निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट सीक्वेंस है उसके पदों का योगफल निकाल रहे हैं अपन, है ना। तो n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 इंटू कितना होगा यहाँ पे d1 हो जाएगा, डिवाइड बाई s सेकेंड है नीचे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी n/2 ब्रैकेट 2a2 प्लस n-1 इंटू d2, ये हो जाएगा। जो आपको कितना दे रखा है, इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हैं अपन ऐसा, तो इसी के इक्वल ही तो है, तो इसके इक्वल अपन लिख सकते हैं 5n + 4 अपॉन 9n + 6 लिख सकते हैं क्या? यही अपने दे रखा है क्या? इसको ओपन कर लिया अपन ने, इसको ओपन कर लिया, तो देखो यहाँ से n/2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, ये बच गया अंदर। तो यहाँ से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार 2 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से मैं। देखो क्यों लेंगे अपन, आपको निकालना है क्या 18 नंबर का टर्म निकालना है, दोनों सीक्वेंस का और उनको रेशियो बताना अपने को, ये बताना है क्या। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पहली सीक्वेंस है फर्स्ट सीक्वेंस है उसका 18वां टर्म कौन सा आएगा A1 प्लस 19 D1, यही आएगा क्या, सॉरी 17 आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा। फर्स्ट सीक्वेंस का 18th टर्म ये होगा, और सेकंड सीक्वेंस का 18 नंबर का टर्म बताओ क्या होगा A2 प्लस 17 D2, क्योंकि A1 A2 अलग है ना, D1 D2 दोनों में, इस वजह से हो गया ये। तो इनका अपने को रेशियो बताना है, रेशियो का मतलब डिवाइडिंग फॉर्म, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये आपको निकालना है, पता चला क्या अपने को निकालना है, क्लियर है। तो ये अपने को निकालना है, तो इसकी वैल्यू अपने को बतानी है कि क्या आएगी। तो देखो निकालते हैं, A1 चाहिए प्लस 17 D1 चाहिए, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2A1 आ रहा है, तो इस 2 को हटा दें यहाँ से, और यहाँ पे अपन 17 रखेंगे, देखो कैसे रखेंगे वो देखना अभी। तो 2 को हटाए कैसे, बाहर ले लेते हैं 2 को, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा A1 प्लस n-1 अपॉन 2 D1, यही बचेगा का, क्लियर है। जो भी नंबर आप बाहर निकाल रहे हो उसका अंदर डिवाइड कर दो, क्लियर है। या अंदर वापस से भेज के देख लो, यही आएगा आपके पास, डिवाइड बाई वापस से 2 बाहर ले लो, A2 प्लस n-1 अपॉन 2 D2, ये आ जाएगा, इज इक्वल 5n + 4 9n + 6। यहाँ तक क्लियर रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब देखो अपने को लाना ये है, यहाँ पे कमी किसकी है, इसकी जगह अगर 17 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, तो ये रेशियो आ गया, तो इधर देख लेंगे अपन कितना आ रहा है, वो आंसर हो जाएगा अपना, बात सही है। तो यहाँ पे बताओ n की वैल्यू क्या रखें कि 17 आ जाए,
अरे और तो कैसे निकालोगे आप, 18 नंबर का टर्म कैसे निकालोगे, A1 और D1 अपने को चाहिएंगे, तो A1 और D1 तो आप कभी नहीं निकाल सकते, इस जन्म में तो निकाल नहीं सकते आप लोग, सही है, क्योंकि अपने को ना तो कोई टर्म दे रखा है, दे रखे हैं क्या फर्स्ट और सेकंड के, दे रखे नहीं दे रखे हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे फिर, तो अपन डायरेक्ट ये पूरा ही निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 17 चाहिए, तो n की वैल्यू बताओ क्या रखें कि इसको सोल्व करने पे कितना आ जाए, यहाँ पे 17 आ जाए। तो n की वैल्यू आप क्या रखोगे, पता चल गया, n की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 35, जैसे 35 रखोगे 35 - 1 34/2 17, तो आ गया A1 + 17 D1 आ गया। यहाँ पे भी वही n रखोगे A2 + 17 D2, तो सभी में रखने हैं n की जगह कितना 35, तो इधर रखोगे तो रेशियो हो जाएगा अपने पास, आंसर हो जाएगा, क्लियर है बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 + 17 D1 हो गया, जैसे n की वैल्यू रखोगे अपन यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज दिस, A2 + 17 D2 = 5 × 35 हो जाएगा यहाँ से, +4 / 9 × 35 + 4 6 है क्या, तो कितना हो जाएगा ये 5 2 15 और 2 17, 41 5 4 27 27 4 31 179 कितना हो गया ये 321, तो ये आएगा रेशियो अपने पास 18 दोनों सीक्वेंस, जो दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दोनों समांतर श्रेणी के 18 नंबर का जो टर्म है उनका रेशियो। देखो आंसर ये आ रहा है क्या, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से करोगे, वापस से एक बार समझ लो, है ना। क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है उसी से अपन, है ना, सोल्व करेंगे, आगे देखेंगे क्या करना है। आपको बोला है कि एक सीक्वेंस है और एक दूसरी सीक्वेंस है या समांतर श्रेणी है, दोनों है, तो उनके क्या, उनके n पदों का योगफल दोनों का, उनका आपको अनुपात दे रखा है। ये अनुपात का मतलब डिवाइड में लिख सकते हो, तो फर्स्ट का और सेकंड दोनों का जो सम है, दोनों समांतर श्रेणी का, उनका सम आपको दे रखा है, ये क्लियर है। तो हम वही तो निकाल रहे हैं, बस इसकी वैल्यू तो रखा है अपन ने, S1 एस फर्स्ट वाले की, यानी फर्स्ट वाले AP के सभी पदों का योग, उसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, तो अपन ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, इसके एक वैल्यू अपने को दे रखा ही है, तो ये लिख दिया। अब अपन ने देखा कि निकालना क्या है यहाँ से, ये थोड़ा सा आप देखोगे तो अपने को ये निकालना है, ये सोल्व करना है, ये लाना है, तो इसका मतलब इस फॉर्म में बनाओ, इसे इस फॉर्मेट में बनाओ। तो सबसे पहले ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से बाहर ले लो, तो निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो 17 आना चाहिए, तो n की वैल्यू आप अपने हिसाब से देखो क्या रखें, हो जाएगा, बता दो है, उससे समझा करो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग, इसका मतलब आपको दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू, देखो एक बार समझो क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ AP। अब देखो इसे लिखें कैसे, अपन डिनोट कैसे करते हैं, प्रथम p पदों का योगफल को कैसे डिनोट करोगे आप, अरे आप कैसे बोले, प्रथम 5 पदों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5, सम ऑफ 7 टर्म्स का मतलब S7। तो उसी प्रकार से तो कितने टर्म्स है इस बार, p टर्म्स है, तो कैसे डिनोट करेंगे अपन, SP इज इक्वल कितना है SQ, इसे अपन क्यों से डिनोट करेंगे SQ, इस प्रकार से। तो ये आपने को इक्वल दे रखा है। इसके बाद में आपको बोला है प्रथम p + q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, फर्स्ट p + q टर्म्स का अपने को सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो निकालना क्या है, पहले तो ये बताओ, S p + q निकालना आपको, अरे p + q टर्म्स है अपने पास, तो वो निकालना है, तो डिनोट करेंगे किससे, इससे SPQ से, SP + q, इस प्रकार से, क्लियर है। तो देखो कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे ये क्या होता है, जनरली n होता है अपने पास, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, और अपने को निकालना है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स का, तो एस p प्लस क्यू हो जाएगा। तो मतलब n की जगह क्या रखेंगे अपन, p प्लस क्यू, तो कितना हो जाएगा, p प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, समझ गए क्या, कि यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करो फिर सॉल्व करो कितना आएगा, यही पूछा इसने। तो कहने का मतलब फॉर्मूला अपने को ये लगाना पड़ेगा यहाँ से, फिर इसको सोल्व करेंगे फिर देखेंगे कितना आएगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है एस पी इक्वल एस क्यू, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इसे आप ओपन करो, फॉर्मूला लगाओ। एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, उसी प्रकार से एस पी का हो जाएगा। तो मतलब n की जगह क्या रख देंगे अपन, p, तो कितना हो जाएगा, p/2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह p, n की जगह p रखेंगे ना, इज इक्वल यहाँ पे एस क्यू का क्या हो जाएगा, q/2 ब्रैकेट 2a प्लस q-1 इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक? देखो इस 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, ये मल्टीप्लाई में ये मल्टीप्लाई में, नीचे इधर 2 कैंसिल कर सकते हैं क्या, है नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? अब देखो इसके बाद में p को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ से 2a p हो जाएगा प्लस p ब्रैकेट p-1 इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल 2a q हो जाएगा प्लस q ब्रैकेट q-1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो इसे इधर ले आओ आप सभी को, 2a p, इसको मैं पास में लिख देता हूँ यहाँ पे 2a q माइनस 2a q, क्लियर है, प्लस p ब्रैकेट p-1 इंटू डी माइनस, इसको यहाँ पे लिख देते हैं q ब्रैकेट q-1 इंटू इज इक्वल 0। क्या है, सही लिखा है क्या अपन ने, सही लिखा है यहाँ से। अब देखो यहाँ से अपन 2a कॉमन ले सकते हैं क्या, जैसे कॉमन आएगा तो क्या बचा अंदर, p माइनस क्यू बच गया, प्लस यहाँ पे d, यहाँ पे d, तो d बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, p ब्रैकेट p-1, तो मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं अपन, p स्क्वायर माइनस p हो जाएगा, माइनस इस q को अंदर मल्टीप्लाई करा तो q स्क्वायर प्लस q इक्वल 0। यही आएगा क्या, देखो देखिए यही आएगा। अरे d को तो बाहर निकाल लिया, यहाँ पे d है नहीं, फिर अंदर इनको भेज दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दिया अपन ने, तो यही आएगा। क्लियर है? अरे यहाँ पे देखो a और d को तो अपन सेपरेट नहीं कर सकते, a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ से, ये इक्वल में रह गया, कैसे निकालेंगे, तो इस वजह से अपन एक साइड ले लिया और ये कॉमन आ गया। अब देखो इसके बाद में 2a ब्रैकेट p-q प्लस d, देखो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इनको पास में बिठा देते हैं दोनों को, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस q प्लस q इज इक्वल 0। ऐसा बिठाने से क्या होगा, देखो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा, देखो d, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से p प्लस q, p माइनस q, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1 ले लो, क्लियर है, तो -1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अंदर, यही बचेगा क्या, वापस से भेज लो, यही तो आएगा। माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस कॉमन लगे तो साइन चेंज हो गया, देखो माइनस p प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। देखो यहाँ से p माइनस क्यू यहाँ पे रहा, p माइनस क्यू यहाँ पे रहा, बाहर आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2a ब्रैकेट p माइनस क्यू प्लस d, p माइनस क्यू आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, p प्लस क्यू -1 इज इक्वल कितना हो गया, 0। ये हो गया क्या, क्लियर है? अब देखो यहाँ से वापस से देखो p माइनस क्यू यहाँ पे दोनों टर्म्स में दिख रहा है अपने को, तो वापस से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस
पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 0। तो बचा क्या अपने पास 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल कितना 0। ये बच गया क्या। आप एक बार इसे सोल्व मत करो, ऐसा ही रहने दो। आप देखो अपने को प्रूव क्या करना है, या प्रूफ यहाँ पे निकालना है ना अपने को, एस पी क्यू बताना है कितना आएगा, कितना आएगा ये निकालना है अपने को। तो यहाँ पे देखो एस पी क्यू ऐसे ओपन होगा, सॉरी एस पी प्लस क्यू इस प्रकार से ओपन होगा, ये फॉर्मूला बनेगा इसका। इस प्रकार से हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला अपने को यूज लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, देखो इनकी वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू तो 0 आ रही है, देख सकते हैं ना, क्योंकि इसी तो सोल्व ही तो करना है अपने को, तो इसकी वैल्यू निकालनी कितनी आएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ में ले सकते हैं वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरे की 0। तो कितना हो गया 0। देखो आंसर तो आ रहा है 0, है ना। रामायण कितनी हो गई यहाँ पे। तो p प्लस क्यू टर्म्स का जो सम होगा वो कितना आएगा 0। क्लियर है। तो दोनों यहाँ पे क्या है इक्वल है, तो वो अपने फॉर्मूला लगाया है और एक साइड ट्रांसफर किया। p माइनस क्यू अपने को दिख रहा था, कॉमन ले लिया सभी में। क्लियर है। तो आप यहाँ पे ये देखोगे अपने को प्रूव क्या करना है या फिर आंसर क्या लाना है, उसके हिसाब से है ना देखना है कि अपने को क्या बना है क्या नहीं बना है, यहाँ से किसकी वैल्यू निकाले किसकी नहीं निकाले। क्लियर है कि ये अपने को लाना है। तो अब इसे थोड़ा सोल्व करो, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल गई अपने को डायरेक्ट ही 0। तो यहाँ से आप अलग अलग उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि एक की वैल्यू ये आएगी उधर ट्रांसफर करेंगे, ऐसे बता लो।